जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्लेटफॉर्म इजी एंड स्मार्ट स्टडी पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है ठोस अवस्था, जिसको इंग्लिश में सॉलिड स्टेज बोलते हैं, इसका टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन करवाया जाएगा, अगर आप वो क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन को रटवाया नहीं बल्कि समझा कर बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आते हैं आज के पहला क्वेश्चन पर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है। तो सहसंयोजक ठोस किसे का तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक ठोस है। तो सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं, तो जिन पदार्थों के परमाणु सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं उसे सहसंयोजक ठोस कहते हैं। और उसका उदाहरण होता है हीरा होता है, ग्रेफाइट भी होता है और सिलिकॉन भी होता है, ठीक है। ग्रेफाइट होता है और क्या होता है, तो सिलिकॉन होता है, ठीक है। और यहाँ पर बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर हीरा हमारा मिल रहा है, तो ये हमारा सहसंयोजक ठोस हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आज के दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, ठीक है। तो अक्रिस्टल किसे कहते हैं, तो जिन ठोसों का परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होता है उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। और अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण में क्या हो जाएगा, तो जैसे कांच हो जाएगा, और इसका हो जाएगा रबड़ हो जाएगा, और प्लास्टिक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तो कुछ बहुलक भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कांच आपका हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण, ठीक है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो आप लोग एक दोष के बारे में पढ़े होंगे, एफ सेंटर दोष। इसी दोष के कारण क्या होता है, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो एफ सेंटर दोष, जिसको एफ केंद्र दोष भी कहते हैं, ठीक है। चलिए बेरवादार ठोस का उदाहरण है, और बेरवादार ठोस को क्या कहते हैं, तो अक्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं, ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण हम अभी आपको बताए थे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर रबड़ हो जाएगा, कांच, रबड़, प्लास्टिक और कुछ बहुलक होता है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के 5वां क्वेश्चन पर आते हैं, और 5 नंबर क्वेश्चन है, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 6 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी आप लोग लिख लीजिएगा कि FCC का कितना होता है, BCC का कितना होता है और CCP का कितना होता है। तो FCC में परमाणुओं की संख्या होता है आपका कितना, तो 4 होता है। BCC में परमाणुओं की संख्या 2 होता है, और CCP में परमाणुओं की संख्या 4 होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा हुआ है HCP, तो HCP में परमाणुओं की संख्या 6 होता है, ठीक है। तो आप लोग जो तीनों बताए थे उसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। उससे भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CrO2। CrO2 आपका लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपका है, क्रिस्टल होते हैं, यानी क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार का होता है, आप लोग पढ़े होंगे। पहला क्या हो जाएगा, तो पहला आपका हो जाएगा धात्विक क्रिस्टल, क्या हो जाएगा, धात्विक। और दूसरा क्या हो जाएगा, आयनिक क्रिस्टल, क्या हो जाएगा, आयनिक क्रिस्टल। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, तो तीसरा आपका हो जाएगा सहसंयोजक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल, ठीक है। और चौथा आपका हो जाएगा आणविक क्रिस्टल, ठीक है। तो क्रिस्टल का कितना प्रकार होता है, 4 प्रकार का क्रिस्टल होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवादार ठोस का उदाहरण है। रवादार का अर्थ होता है क्रिस्टलीय ठोस, और क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो बताइए हीरा एक सहसंयोजक ठोस है और ये क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आता है। रबड़ क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय हो जाएगा। कांच भी अक्रिस्टलीय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा
हीरा, यानी कि हीरा क्या है तो सहसंयोजक ठोस जो क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर HCP संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज कितना होता है। HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज कितना होता है तो आपका HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज हो जाएगा 0.74 और खाली कितना होगा 0.32 यानी कि 0.32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होता है। ये क्वेश्चन में सब लोग कंफ्यूज होते हैं, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होता है, 7 होता है या 14 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह कितना % होता है। तो BCC इकाई सेल में आपका खाली जगह होता है 32% और भरा हुआ जगह होता है वो 68% आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक यानी HCP संरचना में हो तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होता है। यानी कि सिंपल है, HCP का कोऑर्डिनेशन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है तो 12 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, ऑप्शन नंबर ए। HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12 होता है और HCP में परमाणुओं की संख्या 6, यानी कि ये क्वेश्चन के हिसाब से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड होता है। आपका ऑप्शन है BCC और FCC, HCP और सिंपल क्यूबिक या HCP और CCP। तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा तो HCP और CCP। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा और यहाँ पर D हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 का C हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन क्रिस्टल तंत्र AB में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में A बराबर नहीं होता है B के और B जो कि बराबर नहीं होता है C के और अल्फा बीटा और गामा बराबर कितना होता है तो 90 डिग्री पैरामीटर वर्तमान रहता है। तो ये ऐसा किस में होता है तो ऑर्थोरम्बिक में होता है, यानी कि 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है पोटेशियम का क्रिस्टल होता है या NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसा होता है। तो NaCl क्रिस्टल का संरचना आपका होता है कैसा तो फलक केंद्रीय घनीय जालक होता है। फलक केंद्रित घनीय जालक को FCC भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है ठोस क्षारीय धातु हैलाइड का रंग किसके कारण होता है। तो आपका एक इसमें दोष होता है जिसके कारण क्या होता है ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग क्या होता है तो ये हो जाएगा आपका फ्रेंकल दोष के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर सोडियम क्लोराइड का जालक है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का जालक कैसा होता है तो NaCl का जालक आपका अष्टफलकीय होता है। ठीक है, अष्टफलकीय। चलिए 18 नंबर है निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होता है। तो आपका पोटेशियम धातु है जिसका समन्वय संख्या कितना होता है तो आपका 8 होता है। ठीक है, तो Fe का कितना है तो 6 होता है और Zn का कितना होता है तो Zn का आपका 4 होता है और Au का कितना है तो Au का 4 भी हो सकता है या 6 भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या कितना होता है। तो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या आपका 14 यानी कि 14 होता है। ठीक है, चलिए ये सारा क्वेश्चन आपका VVI क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इस वीडियो से बाहर नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है। तो अष्टफलक से आप लोग 8 नहीं समझिएगा, अष्टफलक जो रिक्ति होता है वो 6 गोला से घिरा होता है। तो ऑप्शन नंबर B आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है।
तो किस प्रकार का दोष होता है जिसके कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी हो जाता है? तो आपका हो जाता है शॉर्टकी दोष। क्या हो जाएगा? शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाता है, ठीक है। और शॉर्टकी दोष किसे कहा जाता है? तो जब क्रिस्टल जालक में एक या एक से अधिक कण है जो अनुपस्थित हो जाता है, यानी कि यहाँ से निकलकर दूसरे जगह चला जाता है, इससे निकल जाता है, तो जो क्रिस्टल में दोष होता है उत्पन्न होता है, उस दोष को शॉर्टकी दोष कहा जाता है। और जब क्रिस्टल जालक में से कोई कण यहाँ से निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस प्रकार के दोष को शॉर्टकी दोष कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? तो अभी हम आपको बताएं कि शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या हो जाता है? तो घट जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष, ये किसका दोष है? तो ये दोनों दोष है जो क्रिस्टल का दोष है। शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों है जो क्रिस्टल का दोष है, ठीक है। नाभिकीय दोष अलग होता है, परमाणु दोष अलग होता है, लेकिन ये दोष है जो क्रिस्टल का दोष है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फलक केंद्रित घनीय जालक यानी कि FCC की एकक कोष्टिका में कितनी एकक कोष्टिकाओं के साथ सहभागित होती है? तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? एक क्रिस्टल में 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। C6H6 कैसा पदार्थ है? और देखिए पहले C6 और H6 को क्या कहते हैं? तो बेंजीन कहते हैं, ठीक है। ये बेंजीन का सूत्र होता है C6 और H6, और ये एक प्रकार का प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के 27 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, और क्वेश्चन क्या है? FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? तो FCC जालक में आपका 4 परमाणु होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। चलिए CSCl की क्रिस्टल संरचना कैसा होता है? CSCl का जो क्रिस्टल संरचना होता है वो क्या होता है? यानी कि SCC होता है, FCC में होता है, या BCC, या इनमें से कोई नहीं। तो 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि BCC के अंतर्गत CSCl आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में आप किसमें धनायनों तथा ऋणायनों के केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी? बताइए। तो 29 का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका CSI हो जाएगा, CSI। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। P प्रकार के डोपित अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? तो P प्रकार के डोपित अर्धचालक को प्राप्त करने के लिए मिलाई गई अशुद्धि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है वो आपका होता है 3 होता है। कितना होता है? तो 3 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है? यानी निम्नलिखित में से कौन फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है? तो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण हो जाएगा Fe3O4, यानी ऑप्शन नंबर बी 31 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतः केंद्रित घनीय जालक यानी कि जिसको क्या कहते हैं? BCC उसका उप सहसंयोजन संख्या कितना होता है? इसका उप सहसंयोजन संख्या 8 यानी कि 8 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर सेंटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व का नाम क्या होता है? तो ट्रांजिस्टर सेंट का निर्माण किया जाता है, उसमें जो तत्व प्रयोग होता है उसका नाम आपका होता है क्या? तो SI यानी कि सिलिकॉन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? तो आपका जो CrO2 है वो आपका धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस बेरवादार ठोस जिसे अक्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? तो आपका जो क्वार्ट्ज ग्लास होता है वो आपका अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है, यानी कि SiO2। सिर्फ अगर ग्लास रहेगा, ग्लास का हिंदी में
ग्लास को हिंदी में कांच बोलते हैं, यानी कि सिर्फ आपका ग्लास रहेगा तो वो आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है, लेकिन क्वार्ट्ज ग्लास रहेगा तो वो आपका अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएं वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा, और ये जो हम इस तरीके से सॉल्यूशन करके बताएं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, आपको ये तरीका कैसा लगा, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।